सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। अक्सर मैं अपने वीडियोस में आई ऑलवेज से मैं कहता हूँ नॉलेज इज़ प्रिवेंशन, है ना। जो ये वीडियोस का मेन मकसद है ना, आप तक मैसेज पहुँचाना है। आप तक ये एक माध्यम है, एक ज़रिया है, सो दैट आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या दिक्कतें हैं, क्या डिजीज़ है, कैसे पहचान करें और कौन सी दवाएं हैं जो आपको मदद कर सकती हैं। सो नॉलेज इज़ प्रिवेंशन, ये मेन जो है ना, ये ऐसे नहीं कहा गया, इट इज़ अ वेरी डीप मीनिंग लाइन। क्योंकि कई बार ऐसा है कि हमें दिक्कत है लेकिन हमें उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, हमें समझ नहीं है। द पेशेंट माइट बी सफरिंग, सिम्टम्स आ रहे होंगे, लक्षण आ रहे होंगे उसको, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इस चीज़ के लक्षण क्या हैं। और जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसा ना हो, इसीलिए मकसद यही है कि आप तक ये मैसेज क्लियर पहुँचे। आप और ये आपकी तरफ से सुझाव आते हैं, आप ही मुझे सजेस्ट करते हैं कि वी हैव ए डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, इस बीमारी के बारे में, इस सिम्टम, इस लक्षण के बारे में। दोस्तों आज ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण आपके सामने रखूंगा। इट्स द रिक्वेस्ट दैट केम फ्रॉम योर साइड ओनली कि ऐसे एक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, हार्ट का पेशेंट है, हृदय का रोगी है। हमें जनरल मालूम है कि जैसे ब्लॉकेज हो गई है हार्ट के अंदर, सिम्टम्स क्या रहते हैं, दिक्कतें आती हैं, चेस्ट पेन होता है ना, एंजाइना, वी ऑल नो, अब हमें मालूम है। आई हैव वेरी स्पेशल वीडियोस ऑन दैट आल्सो। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा सिम्टम रहता है जो कि कई बार ना इट गोज अननोटिस्ड, अनदेखा चला जाता है। क्या है वो, आज उसका खुलासा करूंगा, आपके सामने रखूंगा। द सिम्टम वही चेस्ट पेन का ही है, लेकिन इट इज़ नॉट एंजाइना एज सच, जो एंजाइना का सिम्टम रहते हैं। ठीक है, कई बार महसूस होता है कि बहुत ही ना एक छोटा सा माइल्ड सा पेन हुआ छाती में, द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, एक दर्द उठा। और ये दर्द तकरीबन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहता है, इट अपीयर्स आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद होगा, या अर्ली मॉर्निंग आवर्स, सुबह के समय होगा, अर्ली मॉर्निंग आवर्स, है ना। कई बार आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, या हृदय के रोगी हैं, हार्ट पेशेंट है, तो शायद आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट गोज अननोटिस, क्योंकि हम सो रहे होते हैं, नींद में रहते हैं। वो छोटा सा दर्द जो है ना, वो एक पिंचिंग पेन, वो एक चुभन वाला दर्द जो रहता है, वो अनदेखा चला जाता है। वी गेट डिस्टर्ब्ड, या इट माइट लास्ट फ्रॉम 5 to 30 मिनट्स इवन। कई बार ऐसा रहता है कि 5 से लेके 30 मिनट तक रहेगा वो दर्द। क्या है वो दर्द, क्यों होता है, क्या लक्षण है, क्या कारण है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन सी होम्योपैथिक दवा है जो यहाँ मदद करती है, आज उसकी बात करेंगे। पहले ये जान लें दोस्तों, ये जो छोटा सा दर्द है ना, ये खतरनाक रूप ले सकता है। दिस इज कॉल्ड कॉरोनरी आर्टरी स्पाज्म। ठीक है, इसको कार्डियोवैस्कुलर स्पाज्म भी कहते हैं। इट्स ए स्पाज्म बेसिकली। स्पाज्म हम समझते हैं, स्पाज्म इज जस्ट मसल में ज़्यादा स्पाज्म देखे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन है, सडन कॉन्ट्रैक्शन है, एक ना जकड़न सी हो जाती है उस हिस्से में, मसल के उस हिस्से में। और अगर यही आर्टरीज के मसल के अंदर जकड़न, ये स्पाज्म हो जाए, इट इज़ कॉल्ड आर्टरी स्पाज्म। और अगर यही स्पाज्म कॉरोनरी आर्टरी में हो, कॉरोनरी आर्टरीज हम सब जानते हैं, द आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, अगर उसके अंदर कहीं स्पाज्म हो जाए तो दिस कॉल्ड कॉरोनरी आर्टरी स्पाज्म। इसको कार्डियोवैस्कुलर स्पाज्म भी कहते हैं। दोस्तों कॉरोनरी आर्टरी स्पाज्म होगा जब से कॉरोनरी आर्टरी के मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, स्पाज्म सिंकुड़न हो जाएगी, टाइटनेस हो जाएगी। उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है हार्ट मसल को, वो जो आर्टरी सप्लाई कर रही है ना, तो वो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। प्रॉपर जितना ब्लड चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, जितना ऑक्सीजन चाहिए ब्लड के थ्रू वो नहीं मिल पाएगा। दैट पार्ट ऑफ द हार्ट विल सफर। ठीक है, और वो स्पाज्म की वजह से, जहां स्पाज्म होगा ना वहां वो सिम्टम आएगा, वो पेन का सिम्टम आएगा। अच्छा, एंजाइना से इसको समझें। जैसे एंजाइना भी पेन रहता है, हार्ट के अंदर दर्द रहता है, कॉज वही रहता है, द ब्लॉकेज ड्यू टू प्लाक फॉर्मेशन, है ना। उस वजह से जो दर्द रहेगा उसको हम एंजाइना कहते हैं। थोड़ा सा एक्सर्ट कर लिया ना तो भी डॉक्टर्स मना करते हैं कि एक्सर्शन नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की, इट कैन लीड टू एंजाइना पेन, रेस्ट के लिए बोलते हैं। लेकिन ये जो स्पाज्म की बात कर रहा हूँ, द कॉरोनरी आर्टरी स्पाज्म, ये रेस्ट के समय हो जाता है। क्या करें, दिस ऑल्सो कॉल्ड वैजोस्पास्टिक एंजाइना। ये रेस्ट के समय ही होता है, when we are sleeping, when we are at rest, आधी रात के बाद, अर्ली मॉर्निंग में। दिस कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर स्पाज्म या कॉरोनरी आर्टरी स्पाज्म। ठीक है, आइए कुछ रिस्क फैक्टर्स जाने, कुछ कारण जाने, क्यों होता है,
एंड हु ऑल पीपल आर एट रिस्क, किन्हें हो सकता है ये स्पाज्म। दोस्तों आइए कारण समझें, कॉजेज क्यों होता है कॉरोनरी आर्टरी स्पाज्म। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, जो ब्लॉकेज हो जाती है, प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है ना कॉरोनरी आर्टरीज में, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस, क्योंकि जहां ब्लॉक हो गया वहां सिकुड़न हो गई, वहां स्पाज्म होगा। ठीक है। सेकंड इज हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी अगर बढ़ता है, कंट्रोल में नहीं रह रहा है, दैट कैन लीड टू दिस कॉरोनरी आर्टरी स्पाज्म। ठीक है। थर्ड इज हाई कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वही आगे जाके प्लाक बनेगा ना, वही आगे जाके ब्लॉक करेगा आर्टरीज को, तो दैट इज इट। एक्सट्रीम स्ट्रेस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहता है। जो स्ट्रेस हम सबको छुटपुट लगी रहती है, लेकिन अगर एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ज़्यादा लंबे तक रह रही है, दैट कैन लीड टू कॉरोनरी आर्टरी स्पाज्म। ठीक है, वो ये दर्द कॉज करेगा। फिर कई बार ना बहुत एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में रह रहे हैं बंदे, बहुत ज़्यादा सर्दी वाला टेम्परेचर है, वहाँ देखिए सर्दी में वैसे ही सिकुड़न हो जाती है आर्टरीज में, और अगर कॉर्नरी आर्टरी में सिकुड़न हो गई तो ये स्पाज्म के सिम्टम आएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर कई स्टिमुलेंट्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, या वैसे शौकिया लेते हैं, कई एम्फेटामिन्स लेते हैं, कई स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो दे अफेक्ट द कॉर्नरी आर्टरीज, वहाँ स्पाज्म होना लाजमी हो जाता है काफ़ी हद तक। सो दीज आर अ फ्यू कॉजेज दैट कैन लीड टू कार्डियोवैस्कुलर स्पाज्म या कॉर्नरी आर्टरी स्पाज्म। अच्छा, कुछ ना रिस्क फैक्टर्स भी समझें। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? हाई फैट डाइट ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं कंट्रोल में आ रहा है, इट विल लीड टू हाइपरलिपिडेमिया एंड देन ये एक रिस्क फैक्टर रहता है। अच्छा, स्मोकिंग बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ये एक रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग, धूम्रपान या टोबैको, तंबाकू किसी शेप में अगर हम ले रहे हैं ना, उसको कंटिन्यूटी में लेते जा रहे हैं, ये एक बहुत तगड़ा रिस्क फैक्टर रहता है दैट कैन लीड टू दिस स्पाज्म। आइए लक्षण देखें, सिम्टम्स देखते हैं। जिस चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है, नॉलेज इज प्रिवेंशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिम्टम्स का, तभी हम पता चलेगा पहचान कैसे हो कि हमें ये दिक्कत रह रही है अंदर। ठीक है। सबसे पहला महत्वपूर्ण सिम्टम तो यही है चेस्ट पेन, छाती में दर्द रहेगा, फिर वो रहेगा लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, दैट इज अनदर। अच्छा, अगर कई बार ना ये चेस्ट पेन जो है वो रेडिएट करता है, इट एक्सटेंड्स टू द आर्म, टू द नेक, जबाड़े की तरफ भी आ जाता है, टू द जॉज, ये भी एक सिम्टम रहता है दैट कैन शो वाजोस्पेसिफिक एंजाइना या कॉरोनरी आर्टरी स्पाज्म। ठीक है। अच्छा, देन वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज कि आधी रात के बाद होगा, आफ्टर मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग आवर्स, जैसे मैंने बोला। कई बार इट गोज अननोटिस्ड, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमें ये स्पाज्म हो चुका है रात को, वी डोंट कम टू नो, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम टर्म रहता है, या हम डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर सो जाते हैं। देन स्लीप डिसऑर्डर्स, ये भी एक कारण रहता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है बार बार हो तो। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ऐसी रहती है, कई बार ये साल में, एक वर्ष में कई बार होगा, कई बार एक रात में कई बार हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 5 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक, आधे घंटे तक भी लास्ट कर सकता है। सो दीज आर फ्यू सिम्टम्स जो कि समझने लायक रहते हैं, जो पहचान कैसे करें हम फॉर कार्डियोवैस्कुलर स्पाज्म। दोस्तों, इसको डायग्नोज कैसे करें? देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट। फर्स्ट इज इकोकार्डियोग्राफी, जो अल्ट्रासाउंड रहता है हार्ट का, है ना, उसमें आ जाएगा। देन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, EKG वी कॉल, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बताता है हार्ट के, राइट। एंड थर्ड इज कॉरोनरी एंजियोग्राफी, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो रही, कहीं स्पाज्म तो नहीं दिख रहा, दैट विल मेक इट क्लियर। ठीक है। अच्छा, ये अगर इट गोज अननोटिस, हमें पता ही ना चले, और ये CAS हो रहा है, कॉरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो रहा है, इट कैन लीड टू हार्ट अटैक एज वेल। अच्छा, यहाँ ना मेरे को एक बात और याद आ रही है, फिर एक सवाल आया था दोस्तों कि क्या अंतर रहता है हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में। दोनों जैसे ना एक मिलती जुलती टर्म्स हैं और एक दूसरे के लिए यूज भी की जाती हैं इन जनरल लाइफ, लेकिन दे आर डिफरेंट। ठीक है। इसके लिंक्ड बातें चल रही हैं, तो सोचा आज ये भी एक डाउट क्लियर कर लें। देयर इज अ क्वेरी फ्रॉम योर साइड ओनली। हार्ट अटैक हम किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, हार्ट अटैक इज ए सर्कुलेशन प्रॉब्लम। ठीक है। अगर ब्लॉकेज हो गई है, कंप्लीट ब्लॉकेज हो गई है, हार्ट अटैक हो जाएगा, दैट इज द सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई के साथ लिंक्ड है। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट है ना, कार्डियक अरेस्ट मीन्स द हार्ट हैज स्टॉप्ड बीटिंग, दिल धड़कना बंद कर गया है, इट इज अ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम कह लें, इरेगुलर हार्ट बीट, एरिथमिया, इट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। अच्छा, ये भी समझे, देखिए दोनों में अंतर आ गया ना। लेकिन हार्ट अटैक कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट, यानी कि कार्डियक अरेस्ट का एक कारण जो है वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। वो ब्लॉकेज की वजह से है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से एरिथमिया रहता है, कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। आई होप द डाउट इज क्लियर।
तो दोस्तों आइए आप बात करते हैं द सिंगल बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी जो कि इस तरह के सिम्टम्स पे काबू पाने में पूरी तरह समर्थ है। कार्डियोवैस्कुलर स्पाजम्स कह लें, कॉर्नरी आर्टरी स्पाजम्स कह लें, ये जो स्पाजम्स रहते हैं कॉर्नरी आर्टरीज में, इसको ठीक करना है। द नंबर 1 मेडिसिन इज एक्टिया स्पिकाटा। अपने पास जरूर रखें। इफ़ यू आर ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग कॉर्नरी आर्टरी डिजीज पेशेंट, सीएडी पेशेंट हैं, आपको दिक्कत रह रही है, जो सिम्टम्स की बात की आपने कभी न कभी महसूस की हैं, या आपके घर में किसी को है ये दिक्कत, या आपके सर्कल में किसी को है ये प्रॉब्लम, डू शेयर दिस वीडियो दोस्तों। एक्टिया स्पिकाटा द रामबाण मेडिसिन फॉर दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स। 200 पोटेंसी में अपने पास रखें। अगर सडन ऐसे कोई सिम्टम्स रहते हैं ना, जस्ट 3 to 5 ड्रॉप्स ऑन योर टंग, आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर अभी सिम्टम्स नहीं आए हैं लेकिन ये दिक्कतें रह रही हैं आपको, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है और सीएडी पेशेंट हैं, एक्टिया स्पिकाटा ना 30 पोटेंसी में यू कैन ऑलवेज बिगिन विद 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार, 2 ड्रॉप्स सुबह को, 2 ड्रॉप्स शाम को, यू कैन हैव डायरेक्टली ऑन द टंग और इन 1 टीस्पून ऑफ वाटर, 1 चम्मच पानी में लें। लेकिन एक्टिया स्पिकाटा अपने पास जरूर रखें। इट कैन एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी रेमेडी फॉर हार्ट पेशेंट्स। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा, नॉलेज में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। डू शेयर, नॉलेज बढ़ाने से और बढ़ती है। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, ऐसे ही क्वेरीज भेजते रहें। आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड योर आंसर्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।